हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज प्रकाश का ये हमारा 6th वीडियो है, ठीक है, जिसमें आज हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब, ठीक है, कि अवतल दर्पण द्वारा कैसे कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। जब वस्तु अनंत पे होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है और उसका प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है, वो वास्तविक होता है या आभासी होता है, वो सीधा होता है कि उल्टा बनता है, ठीक है। तो इस सभी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इसका अवतल दर्पण का 6 कंडीशनों पर इसका प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। जैसे वक्रता केंद्र पे अनंत पे वस्तु रहेगा तो कहाँ बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रहेगा तो कहाँ बनेगा। तो इस सभी के बारे में आज हम 6 कंडीशन को जानेंगे, ठीक है। परंतु इससे पहले मैं बता दूं आपको कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से हर बार एग्जाम में आपको क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ जाए या आपके लॉन्ग में क्वेश्चन आ जाए कि कह दिया जाए कि वस्तु अगर अनंत पे हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इसकी प्रकृति क्या होती है, इसकी आकृति क्या होती है। तो इसको आपको टोटली आपको क्या करना होता है, इसको विस्तार में लिखना होता है, ठीक है। या ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछ देता है कि अगर वस्तु अनंत पे हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो आपको बताना होगा कि अनंत पे होगा तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो चलिए दोस्तों, इसको जानने के लिए हम एक चार्ट के माध्यम से आपको समझते हैं। आप अगर इस चार्ट को याद कर लेंगे, जो चार्ट अभी बनाऊंगा उस याद कर लेंगे, याद क्या करना है आपको, समझ जाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। और अगर याद कर लिए तो आपके 6 कंडीशन कभी भी क्लियर रहेंगे, ठीक है। कभी भी आपसे क्वेश्चन इससे कभी भी आपसे छूटेगा नहीं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, ठीक है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे कैसे बनते हैं, कहाँ कहाँ वस्तु स्थिर रहता है तो कहाँ कहाँ बनता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों एक एक करके हम देखते हैं। तो ऐसे एक चार्ट हम बनाएंगे, ठीक है। ऐसे हम एक एक करके चार्ट बनाते हैं, ठीक है। यह भी बताऊंगा किस लिए ये आपको बताया जा रहा है इस तरह, ठीक है। आपको बहुत ये फायदेमंद होगा आपके लिए, ठीक है। तो चलिए आपको पहले चार्ट बना दिया जाए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि हाँ ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। दिखाई तो दे ही रहा होगा। चलिए मैं नहीं दिखाई दे रहा हो तो थोड़ा सा और ऊपर कर दूँ, ठीक है। यहाँ पे अब दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये आपको ऐसे आपको लाइन बना लेना है, ठीक है। एक क्या करना है, एक चार्ट बना लेना है। इसमें इसको सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे क्रमांक, ठीक है, या संख्या। मतलब यदि वस्तु पहले, ठीक है, इसके 6 स्थितियों पर क्या बनता है, 6 स्थितियों पर यह वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। उसके बाद मैं फिगर बना के आपको बताऊंगा, ठीक है। आप प्रूफ भी कराऊंगा कि क्या हाँ बनता है तो हाँ कैसे बनता है, ठीक है। ये छठा अनंत वाला ये स्पष्ट रूप से ये आपको बताया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे याद रखेंगे ये हो जाएगा आपका वस्तु की स्थिति। यहाँ पे वस्तु की स्थिति, वस्तु कहाँ पर स्थित है ये देखेंगे, तब देखेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो प्रतिबिंब की स्थिति देखेंगे कि प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे इसकी आकृति, आकृति देखेंगे। उसके बाद हम अंत में देखेंगे इसकी प्रकृति, ठीक है। प्रकृति कि ये कैसा है, वास्तविक है या आभासी है, प्रकृति, ठीक है। इसकी प्रकृति देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले में जब वस्तु अनंत पे होता है, याद रखेंगे जब वस्तु अनंत पे होता है, ठीक है। तो वस्तु जब अनंत पे होता है तो इसकी प्रतिबिंब कहाँ पे बनती है, ठीक है। तो पहले तो वस्तु अनंत पे होता है। दूसरा याद रखेंगे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, ठीक है। एक एक करके हम समझेंगे बहुत अच्छे से। आपको चार्ट में आपको याद दिला दूंगा, ऐसे कंडीशन आपको शर्त बताऊंगा, ठीक है, आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। जब वस्तु पहले अनंत पे, फिर से अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो, ठीक है। उसके बाद तीसरे में रखते हैं सी पर, चौथे में हम रखते हैं सी तथा एफ के बीच में, ठीक है, याद रखेंगे बीच में, ठीक है।
इसमें भी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, ठीक है। और इसमें क्या होता है, उसके बाद पांचवें कंडीशन में हम वस्तु को F पर रखते हैं, F पर, और छठे में हम याद रखेंगे वस्तु को F और P के बीच रखते हैं, ठीक है। मतलब फोकस दूरी या मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं वस्तु को। तो अब देखेंगे कि इन पर रखा जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो याद रखेंगे जब वस्तु अनंत पे हो तो इसका प्रतिबिंब याद रखेंगे फोकस पे बनता है। जब वस्तु अनंत पे हो तो कोई पूछ दे आपसे वह वस्तु अनंत पे हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो याद रखेंगे उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। अभी मैं आपको कैसे याद करना है ये भी बताऊंगा, ठीक है। तो वस्तु अनंत पे हो तो इसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो तो यहाँ इसका प्रतिबिंब याद रखेंगे C तथा F के बीच में बनता है, ठीक है। याद रखेंगे जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो तो क्या होगा, प्रतिबिंब C और F के बीच में बनेगा, ठीक है। ये भी बात याद रखेंगे। जब वस्तु C पर हो मतलब वक्रता केंद्र पर वस्तु स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे ही बनेगा, ठीक है। जब वस्तु C और F के बीच में हो, C मतलब वक्रता केंद्र और F के बीच में हो तो इसका प्रतिबिंब याद रखेंगे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है, ठीक है। ये भी कंडीशन याद रखेंगे। और जब पांचवा, जब वस्तु फोकस पे हो, याद रखेंगे जब वस्तु अगर फोकस पे हो तो उसका प्रतिबिंब हमेशा अनंत पे बनता है। जब वस्तु फोकस पे हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा, ठीक है। इसका भी बताऊंगा, ये सबसे अलग, ये 5 तो ठीक है, परंतु ये जो होता है छठा कंडीशन, ये छठा आपका बहुत ही अलग टाइप का होता है, तो इसको मैं अलग से आपको बताऊंगा, ठीक है। इस 5 कंडीशन को याद रखेंगे। उसके बाद आकृति आ जाते हैं, ठीक है। तो आकृति देखिए, इसको याद कैसे करेंगे कि वस्तु अनंत पे हो तो इसका फोकस पे कैसे बनेगा, ये कैसे आया, ठीक है। देखिए वस्तु अगर अनंत पे हो तो वस्तु का फोकस पे बनता है, कैसे, ये जो लिखा गया है इसको हम उलाट देंगे और यहाँ पे रखेंगे। जैसे वस्तु अनंत पे हो तो देखिए फोकस पे बनेगा, ठीक है। वस्तु अनंत और क्या हो, वक्रता केंद्र के बीच में हो तो वस्तु क्या बनेगा, CF पे बनेगा, ठीक है। इसको जस्ट उलाटा गया है। वस्तु वक्रता केंद्र पे हो, देखिए पांचवा जो बीच में है तीसरे नंबर, तो बीच में देखिए C पे हो तो C पे, ठीक है। C और F के बीच में तो देखिए अनंत और C के बीच में लिखा गया है, ठीक है। यदि F पे हो तो देखिए अनंत पे बनेगा, ठीक है वस्तु। तो ऐसे आपको याद करना है, जस्ट इसका अपोजिट इधर है, ठीक है, रखा गया है। ऐसे इसको याद रख लेंगे। छठा कंडीशन के बारे में आपको जो 6वां कंडीशन है, ठीक है, इसको हम बताएंगे, ठीक है, अलग से, ठीक है। अब इसकी आकृति मतलब इसका आकार कैसा होता है तो याद रखेंगे जब वस्तु अनंत पे हो तो इसका फोकस पे तो बनता है, परंतु इसकी आकृति याद रखेंगे बिंदु की आकार की होती है। इसकी आकृति याद रखेंगे बिंदु की आकार की होती है। याद रखेंगे जब वस्तु फोकस पे बनेगा तो उसके आकार बिंदु के आकार का होगा, ठीक है। परंतु यदि C और F के बीच जो प्रतिबिंब बनेगा उसका आकार वस्तु से छोटा होगा, ठीक है, उसका आकार छोटा होगा। किसका आकार, प्रतिबिंब का आकार, जो वस्तु से बनता है प्रतिबिंब उसका आकार या आकृति कैसी होगी, वस्तु से छोटी होगी, ठीक है। और जो C पर बनेगा मतलब जो C पर जिसका प्रतिबिंब बनेगा जिस वस्तु का, उसका आकार जो होगा आकृति वो क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है, बराबर होगा। मतलब वस्तु जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा क्या होगा, उसकी आकृति होगी, आकार होगा। और वस्तु अनंत और जब वस्तु का प्रतिबिंब अनंत और C के बीच में बने तो याद रखेंगे इसका प्रतिबिंब बड़ा होता है, ठीक है। इसका प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु से बड़ा होता है। और जब वस्तु अनंत पे हो तो उसका प्रतिबिंब बहुत बड़ा होता है, ठीक है, बहुत बड़ा होता है, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे। देखिए इसमें सबसे पहले बिंदु के आकार का था, सबसे छोटा हो गया, उससे थोड़ा से वस्तु से छोटा, ठीक है, मतलब वस्तु से छोटा मतलब इससे थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। इसके बाद वस्तु से छोटा के बाद इसके बराबर आ गया वस्तु के, उसके बाद फिर से बड़ा हो गया, उसके बाद बहुत बड़ा हो गया। मतलब ये क्या हो रहा है, बढ़ते क्रम में ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, पहले एक बिंदु के आकार का, उसके बाद थोड़ा सा वस्तु से छोटा हुआ, फिर से बराबर हो गया वस्तु से, फिर से बड़ा, उसके बाद वस्तु से बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। तो ऐसे याद रखेंगे। और जो इसकी प्रकृति है तो हम जानते हैं कि अवतल दर्पण में जो कोई भी प्रतिबिंब होता है, ये अवतल दर्पण में, या हम जानते हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। मतलब वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा और वो उल्टा होगा, ठीक है। तो हम जानते हैं ये, तो इसका भी याद रखेंगे। जब वस्तु
अनंत और सी के बीच में हो तब भी वास्तविक उल्टा होगा, इसका भी वास्तविक उल्टा, इसका भी वास्तविक उल्टा, इसका भी वास्तविक उल्टा। ये पांचों का क्या हो जाएगा, जो प्रकृति के आकृति जो इसकी प्रकृति होगी ये वास्तविक उल्टा होगा, क्योंकि हम जानते हैं जो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है उसका प्रतिबिंब का आकार जो होगा वो क्या होगा, उल्टे के उल्टा होगा, और जो आभासी होते हैं वो क्या होते हैं, सीधे होते हैं। ठीक है, उसका प्रतिबिंब सीधा होता है। ठीक है, तो ये 5 तो आपको कंडीशन याद रखेंगे। ठीक है, इसको देखकर हमें पता कर, जब फिगर इसको बनाया जाएगा वस्तु को अनंत पे रखकर, तो देखा जाएगा कि कहाँ से कैसे मतलब फोकस पे आ रही है। ठीक है, तो सॉरी, तो देखेंगे आप ऐसे करके देखेंगे, और आप एक एक इसको नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर। ठीक है, और इसको जब फिगर बनाया जाएगा तो आप मिलाइएगा कि हाँ सही बात है कि नहीं। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि हाँ देखिए बिंदु का आकार बन रहा है कि नहीं, तो आप बताइएगा हाँ बन रहा है, तो आप कंफर्म हो जाइएगा। ठीक है, अब बनाने का प्रैक्टिस भी कीजिएगा उस फिगर को। ठीक है, अब देखते हैं 6वां कंडीशन जो बहुत ही अलग है। ठीक है, जब वस्तु एफ और ध्रुव के बीच में हो। ठीक है, ये आपको बताया गया है कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, मुख्य फोकस क्या होता है, ध्रुव क्या होता है। तो अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर, ये 6वां वीडियो है, इससे पहले वाले 5 वीडियो नहीं देखे हैं प्रकाश का, तो वो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो F और क्या हो जाएगा, F और P के बीच में जो बनता है, तो याद रखेंगे इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, इसका प्रतिबिंब दर्पण से पीछे बनता है। मतलब जब वस्तु F और ध्रुव के बीच में हो तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, दर्पण से पीछे बनेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये तो सब दर्पण से आगे बन रहे थे, दर्पण के आगे, परंतु इसमें जो होगा प्रतिबिंब वो क्या होगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, और इसका भी प्रतिबिंब का आकार जो होगा वो भी क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, क्या होगा, प्रतिबिंब का आकार बड़ा होगा, और जो इसकी प्रकृति होगी याद रखेंगे, जो क्या हो रहा है, दर्पण से पीछे बनेगा, तो इसका प्रकृति क्या हो गई, ये आभासी होगा, आभासी और उल्टा। ठीक है, आभासी और सीधा, आभासी। ठीक है, आभासी सीधा, क्योंकि जो आभासी बनता है वो क्या होता है, कभी भी सीधा होता है। ठीक है, तो ये आप चार्ट को याद रखेंगे, ऐसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं देख लूँ एक बार वीडियो अच्छा से आपको दिखाई दे रहा है ना, हाँ बहुत अच्छा, चलिए ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, और आगे हम देखते हैं कि अब देखेंगे फिगर के माध्यम से ये कैसे आता है। ठीक है, तो जब वस्तु अनंत पे हो तो क्या बनती है, प्रतिबिंब फोकस पे बनती है। चलिए देखते हैं आप। ठीक है, तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मिटा रहा हूं मैं। तो एक एक करके हम देखते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्लास 9th, ठीक है, क्लास 9th, 10th, 11th और 12th, ठीक है, इन सब का यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और कराया भी जा रहा है। ठीक है, और किस किस सब्जेक्ट का यहाँ पे पढ़ाया जाता है, तो याद रखेंगे यहाँ पे सबसे पहले फिजिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री, ठीक है, बायोलॉजी, ठीक है, और याद रखेंगे सबसे अंत में मैथ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 4 विषय को आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा वीडियो। तो आप भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, और बहुत ही अच्छे से आपको हर क्या है 9th, 10th, 11th, 12th का आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और क्या हो जाएगा मैथ के आपको बहुत अच्छे से आपको बताया जाएगा। ठीक है, और एक प्ले लिस्ट के अनुसार, ठीक है, कोई भी चैप्टर हो उसका प्ले लिस्ट बन जाएगा, मतलब एक एक वीडियो सिक्वेंस में आपको सीरीज के अनुसार एक एक वीडियो मिलेगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो आप प्ले लिस्ट के अनुसार जाकर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पे नए हो, अगर हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम अपने कंडीशन पे। ठीक है, जो होता है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, तो वो चार्ट आपको याद भी हो गया होगा, बहुत स्टूडेंट को तो याद भी हो गया होगा। ठीक है, परंतु आप कॉपी में नोट कर लिए होंगे, मुझे उम्मीद है। ठीक है, तो अब देखेंगे जब वस्तु, लिखेंगे क्या, सबसे पहला हेडिंग क्या है, जब वस्तु अनंत, इसको क्या कहते हैं, अनंत। ठीक है, अनंत पर स्थित
हो, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? जब वस्तु अनंत पे स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ठीक है। तो इसे आप अपने भाषा में याद रखेंगे, ठीक है। जब वस्तु अनंत पे हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए आपको याद रखना है, एक स्केल ले लेना है। चलिए स्केल में ले लेता हूँ, ठीक है। ऐसे आपको स्केल ले लेना है, क्योंकि स्केल अगर नहीं होगा तो आपको बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम मुख्य अक्ष खींचेंगे, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा तो दिक्कत होगा यार, स्केल से तो बहुत दिक्कत होगा। चलिए छोड़िए स्केल का, थोड़ा सा आप स्केल लेकर बनाएंगे तो अच्छे से आपको बनेगा, ठीक है। फिर भी मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या खींचना है? मुख्य अक्ष खींचना है। थोड़ा सा तो टेढ़ा तो होगा ही, ठीक है, हाथ से बनाया जा रहा है, ठीक है। ये मुख्य अक्ष खींचना है, ठीक है। और उसके बाद मुख्य अक्ष के किनारों पर क्या करना है? हमें एक अवतल दर्पण लगा देना है, ठीक है। ऐसे अवतल दर्पण क्या हो गया? एक किनारों पर क्या कर दिया गया? पॉलिश कर दिया गया। पॉलिश तो बताया गया था किसका करते हैं? मरकरी का होता है, तारपीन का तेल का होता है, ठीक है। तो इस सबका क्या होता है? पॉलिश होता है, ठीक है। तो इसको एक साइड पे पॉलिश कर दिया गया, ठीक है। हम जानते हैं जहाँ पर दर्पण पे काटता है, ठीक है, ये ध्रुव होता है, ये कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या है? ये फोकस है, ठीक है। और ये क्या है? वक्रता केंद्र है, ठीक है। और हम ये बात जानते हैं। इसको आप चाहें तो इसको मुख्य अक्ष को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसे आगे बढ़ा सकते हैं। परंतु हम जानते हैं कि 5 कंडीशन में तो प्रतिबिंब दर्पण से आगे ही बनेगा, तो इसको बनाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं नहीं बना रहा हूँ, फिर भी आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं। सबसे पहले तो वस्तु कहाँ पे है? अनंत पे हो। तो मान लीजिए वस्तु कहीं अनंत पे होगा, ठीक है। तो अनंत से जब प्रकाश की किरणें पहले चलेंगे, ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर, ठीक है। तो अनंत से चलने वाले प्रकाश की किरणें क्या होती हैं? मुख्य अक्ष के समानांतर, इसके समानांतर ये जाएंगी, ठीक है। और जो समानांतर जाती हैं, आपको 3 कंडीशन बताया गया था कि जब वस्तु क्या होती है? मुख्य अक्ष के समानांतर जाती हैं तो क्या होती हैं? मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं, ठीक है। मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं, ठीक है। और द्वितीय कंडीशन में अब यहाँ पे पहले तो मुख्य अक्ष के समानांतर गई तो ये क्या हो गया? मुख्य फोकस से होकर चली जाए, ठीक है। और दूसरी में जो प्रकाश की किरणें क्या होती है? मुख्य अक्ष पे ही क्या होती हैं? मुख्य अक्ष से ही जाती हैं, ठीक है। मुख्य अक्ष पे ही क्या करती हैं? दूसरी प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष पे ही जाती हैं ऐसे, और क्या होती है? मुख्य अक्ष से ही जब टकरा कर और उसी मार्ग में, उसी पथ पे क्या हो जाती है? वापस लौट आती हैं। तो ये जब वापस आएंगी तो यहाँ पे क्या करेंगी? काटेंगी, और यहीं पे काटेंगी तो इसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो यही बताया गया था। देखिए आपको बताया गया था जब वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब क्या बनेगा? फोकस पे बनेगा, ठीक है। देखिए फोकस पे बन रहा है कि नहीं, ठीक है। अब बताया गया था कि उसकी आकृति कैसी होगी? उसकी आकृति एक बिंदु की होगी, ठीक है। तो देखिए बिंदु के होगी कि नहीं, ठीक है, बिंदु के है। और हम जानते हैं कि जो दर्पण सीधा बनता है वो वास्तविक होगा। तो वास्तविक होगा तो क्या होगा? वस्तु सीधा भी, वस्तु क्या होगा? उल्टा होगा, क्योंकि हम जानते हैं जो वास्तविक होता है वो प्रतिबिंब क्या होता है? वो हमेशा वास्तविक जो होता है उसका जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है? कभी भी उल्टा होता है, ठीक है। तो ये कंडीशन आप मिला सकते हैं चार्ट के माध्यम से कि हाँ बात सही है कि नहीं। तो आपको इसको लिखना कैसे है? देखिए सभी को तो अब लिख कर तो यहाँ पे बता नहीं सकते, आप किताब की सहायता ले लीजिएगा, परंतु मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे भी लिखेंगे आप वीडियो को पोस्ट करके, तब भी सही होगा, ठीक है, एकदम 100% सही होगा, ठीक है। क्या लिखेंगे? अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें। हम जानते हैं, पहली बात तो एक बात जानते हैं कि कोई भी प्रतिबिंब, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरणों का होना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। बहुत क्या, अगर 2 किरणें नहीं रहेंगी तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा, ये बात हम जानते हैं। इसको पहले वीडियो में बताया गया है, ठीक है। तो आप नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए हम लिखेंगे अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें, अनंत से चलने वाले प्रथम प्रकाश की किरणें। ये क्या है? ये याद रखेंगे, ये प्रथम प्रकाश की किरणें हैं। अनंत से चलने वाले प्रथम प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के, ये क्या है? मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समानांतर जाती हैं और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं, ठीक है। पहला क्या है? अनंत से चलने वाली, ठीक है, अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें, अनंत से चलने वाली प्रथम प्रकाश की किरणें, ठीक है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं। और द्वितीय प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष पर जाती हैं और परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट आती हैं, ठीक है।
दूसरा क्या बताया गया है, दूसरा कंडीशन आपको बताया गया है कि दूसरी प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष पर जाती हैं और परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पे वापस लौट आती हैं, और वो दोनों जिस बिंदु पर मिलती हैं वहीं पे उसका, और वो दोनों मुख्य फोकस F पर काटती हैं या प्रतिच्छेदित करती हैं या मिलती हैं, तो वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब, अर्थात वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब क्या वैसा बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा बनता है, तथा वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे बनता है, तथा वस्तु क्या होगा, एक बिंदु के आकार का होगा। ठीक है, तो ऐसे हम लिखकर आप क्या करिएगा, विस्तार में आपको कर लीजिएगा। ठीक है, आप समझे रहेंगे तो आप किताब के माध्यम से लिखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, फिर भी मैं एक बार और आपको बता दे रहा हूँ, आप सिंपल से ये लिखेंगे कि अनंत से चलने वाली प्रथम प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर जाती हैं और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं। द्वितीय प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष पे ही जाती हैं, मुख्य अक्ष पे जाती हैं और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पे ही वापस लौट आती हैं, और ये दोनों किरणें क्या होती हैं, एक दूसरे को जिस बिंदु पे काटती हैं वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। फिर से आप नोट में लिखेंगे, अतः इस अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पे बनता है तथा इस बिंदु के आकार का होता है, तथा इसका प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। इसकी प्रकृति क्या होती है, वास्तविक एवं उल्टा होती है। ऐसे लिख के आप क्या करेंगे, इसको परिभाषित कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही आपको, ये तो पहला हो गया, ये तो पहला था। ठीक है, तो पहला मैंने अच्छे से आपको बता दिया है। ठीक है, अब हम देखेंगे जब वस्तु, ठीक है, जब वस्तु कहाँ पर हो, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, तब कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले एक मुख्य अक्ष खींचेंगे, मुख्य अक्ष के किनारों पर क्या लगा देंगे, एक अवतल दर्पण लगा देंगे। ठीक है, ठीक है, अवतल दर्पण लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, मतलब ध्रुव। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये F हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र C हो जाएगा। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, यहाँ पे मान लेते हैं कि इधर क्या है, अनंत है। ठीक है, ये वक्रता केंद्र है, तो इसके बीच में ही बनेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे वस्तु है। ठीक है, यहाँ पे कोई वस्तु है। ठीक है, ये क्या है, ए बी वस्तु है। ठीक है, ए बी वस्तु है। ठीक है, मान लेते हैं। तो प्रथम प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, प्रथम प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर जाती हैं। ठीक है, प्रथम प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर जाएंगी, और जो मुख्य अक्ष के समानांतर जाती हैं, हम रूल में पढ़े हैं कि जो मुख्य अक्ष के समानांतर जाती हैं वो क्या होती हैं, मुख्य फोकस से ही क्या हो जाती हैं, मुख्य फोकस से ही। यही तो दिक्कत है इसमें कि स्केल ना हो तो बनाना दिक्कत हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो प्रथम प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर जाती हैं और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, चली आती हैं। ठीक है, क्योंकि हम रूल में पढ़े हैं जो मुख्य अक्ष के समानांतर जाएंगी वो फोकस से ही होकर चली आएंगी। ठीक है, तो प्रथम हो गई। द्वितीय प्रकाश की किरणें किससे होकर जाती हैं, द्वितीय प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं। ठीक है, ये वक्रता केंद्र है, स्केल से आप बनाएंगे तो बहुत अच्छे से बनेगा। ठीक है, तो द्वितीय प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं। ठीक है, और जो वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं वो क्या होती है, उसी पथ पे वापस लौट आती हैं। ये रूल में हमने पढ़ा था, 3 रूल होते हैं इसके, तो नहीं देखे हैं तो वो भी वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। प्रथम प्रकाश की किरणें आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो देख रहे हैं कि ये दोनों बिंदु, ठीक है, ये किरणें और ये किरणें दोनों क्या हो रही हैं, इस बिंदु पर काट रही हैं, और इसी बिंदु पर क्या होगा, इस बिंदु से ये मुख्य अक्ष पर क्या बना देंगे, हम एक क्या बना देंगे, एक रेखा खींच देंगे, और यही क्या हो जाएगा, वस्तु का क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा। यही वस्तु का प्रतिबिंब है, और याद रखेंगे ये हो जाएगा ए डैश बी डैश। ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बना, ए डैश बी डैश बन गया। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो देखिए आपको बताया गया है क्या, कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, तो आपको बताया गया है कि वस्तु क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब कैसा कहाँ बनता है, सी और एफ के बीच में बनता है। तो देखिए सी और एफ के बीच में बन रहा है कि नहीं, बताया गया होगा सी और एफ के बीच में बनना है। ठीक है, और आपको ये भी बताया गया होगा कि वस्तु से छोटा बनेगा। देखिए वस्तु से छोटा हो रहा है कि नहीं, तो वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, ये भी कंडीशन बताया गया होगा। और इसको बताया गया होगा कि ये क्या होता है, वास्तविक होता है, वास्तविक
और उल्टा, ठीक है। वास्तविक उल्टा बताया गया होगा, तो देखिए वास्तविक है, ठीक है, क्योंकि दर्पण से आगे बन रहा है। और उल्टा कैसे है, यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे यहाँ पे इस तरह से ए बी है, ठीक है, यहाँ पे ऊपर ए है, ए डैश है और नीचे बी डैश है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आएगा होगा कि हाँ भाई सही बात है, ठीक है। तो आपको इसे लिखना कैसे है, आप लिखेंगे ऐसे कि प्रथम प्रकाश की किरणें, ये प्रथम प्रकाश की किरणें हैं, ये सेकेंड प्रकाश की किरणें हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे प्रथम प्रकाश की किरणें, ठीक है, ऐसे लिखेंगे जब वस्तु अनंत और सी के बीच में हो, ठीक है, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो तो प्रथम वस्तु से चलने वाले, ये क्या है, वस्तु है, ठीक है, ये क्या है, वस्तु है, ठीक है। तो वस्तु से चलने वाली प्रथम प्रकाश की किरणें परावर्तन के मुख्य प्रथम वस्तु से चलने वाली, ठीक है, वस्तु से चलने वाली मुख्य अक्ष के समानांतर प्रथम प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली आती है, ठीक है। द्वितीय प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं और परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट आती हैं। अतः ये दोनों किरणें आपस में जिस बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु से खींचा गया मुख्य अक्ष पर खींचा गया लंब क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। और उसके बाद लिखेंगे कि अतः वस्तु द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है तथा वास्तविक एवं उल्टा होता है तथा यह प्रतिबिंब सी और एफ के मतलब वक्रता केंद्र और एफ के बीच में बनता है, ठीक है। तो ऐसे आप लिखकर आप विस्तार में कर देंगे, ठीक है। और आपको यहाँ पे बस केवल समझाया जा रहा है, ठीक है, आपको लिखना तो आपको ही है, ठीक है, क्योंकि लिखते रहेंगे आप, खुद नोट बनाएंगे, खुद आप अपने से नोट्स बनाएंगे तो आपको बहुत ही लिखने का एक्सपीरियंस होगा। आपको कोई भी आप थोड़ा सा अपने दिमाग से लिखेंगे तो और अच्छे से आप लिख सकते हैं, ठीक है, और कभी भी आपको कॉन्फिडेंट होता रहेगा, ठीक है। तो ये आपका द्वितीय फिगर हो गया, ठीक है। अब तीसरा फिगर देखेंगे, ठीक है। अगर आपको लिखना है तो मैंने जैसे शब्द सब बोला वैसे ही आप लिखिए, ठीक है। आपको वीडियो को पोस्ट करके पीछे ले जाइए, ठीक है, शुरू से ले आइए कि जैसे मैंने जहाँ से बोला, ठीक है, इसका परिभाषा वहाँ से ले आइए, उसके बाद आप पेन कॉपी पे लिख लीजिए, ठीक है। चलिए आप तीसरा फिगर देखते हैं कि जब वस्तु, ठीक है, जब वस्तु कहाँ पे हो, जब वस्तु अनंत पे, वस्तु सी पर हो, ठीक है। जब वस्तु कहाँ पे हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पे हो तो सबसे पहले तो हमें क्या बनाना है, एक दर्पण बना लेना है, ठीक है। कौन सा दर्पण है, तो अवतल दर्पण है, क्योंकि अवतल दर्पण के बारे में पढ़ना है ना, ठीक है। तो उसके बाद हम एक मुख्य अक्ष खींच लेंगे, ठीक है, ये मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। और मुख्य अक्ष पर ये क्या होगा, ये बिंदु P हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, ये F हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, ये C हो गया, ठीक है, वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है। और कहा जा रहा है वस्तु अनंत, जो वस्तु क्या हो, C पर स्थित हो, मतलब इसी बिंदु पर क्या है, वस्तु स्थित है, ठीक है। मान लेते हैं ये वस्तु स्थित है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वस्तु क्या है, A डैश A है, सॉरी, ठीक है, ठीक है, ये वस्तु A है और ये B है, ठीक है, वस्तु का क्या है, AB है, ठीक है। तो प्रथम प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर जाती हैं, ठीक है, ये मुख्य अक्ष के समानांतर गए और जो समानांतर जाती हैं वो क्या होती हैं, देखिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया, जो मुख्य अक्ष के समानांतर जाती हैं, जो मुख्य अक्ष के समानांतर जाती हैं वो क्या होती हैं, जो मुख्य अक्ष के समानांतर जाती हैं वो क्या होती हैं, मुख्य फोकस से होकर चली आती हैं, ठीक है। तो अब प्रथम वस्तु से चलने वाली प्रथम प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर जाती हैं और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली आती हैं, ठीक है। यही तो है मुख्य फोकस से होकर चली आती हैं, ठीक है। अब याद रखेंगे द्वितीय प्रकाश की किरणें हम कैसे भेजना है, द्वितीय प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस, ठीक है, द्वितीय प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती हैं और परावर्तन के पश्चात, ठीक है, और परावर्तन के पश्चात कहाँ से, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन आप याद रखेंगे, द्वितीय प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती हैं और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं, ठीक है। अब ये दोनों बिंदु जिस बिंदु पर काट रही हैं, ठीक है, ये दोनों बिंदु जिस बिंदु पर काट रही हैं वहाँ से हम क्या करेंगे, एक ऐसे स्केल से इसका लाइन खींच देंगे और यहाँ पे देखिए वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बन रहा है, ये A डैश हो जाएगा,
ये BDS हो जाएगा। यही तो वस्तु का प्रतिबिंब होगा। ये दोनों जहां पर दोनों किरणें क्या होंगे, प्रतिच्छेदित करेंगे, वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। अब देख लीजिए आप भी, ठीक है, कि हमने बताया था कि जब वस्तु अनंत पे होता है, ठीक है, आपको बताया गया था जब वस्तु अनंत पे होता है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, प्रतिबिंब, ठीक है, इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो सबसे पहले वस्तु के बराबर बनता है, ठीक है। तो देख लीजिए वहां पे वस्तु जितना बड़ा है उतना ही बड़ा क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब है। तो पहला वस्तु के बराबर, ठीक है, उसकी आकृति बताया गया था कि वस्तु के बराबर होगा, और ये क्या होता है, वास्तविक, और क्या होगा, उल्टा होगा, ठीक है। तो देख लीजिए दर्पण के आगे बन रहा है तो ये वास्तविक होगा, और ये क्या है, ये वस्तु क्या है, ए बी है, तो ये ए डैश बी डैश है, जस्ट इसका अपोजिट है, तो ये वस्तु क्या है, उल्टा भी है। तो प्रूफ हो गया, ठीक है, ये भी आपका, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिखेंगे, कैसे लिखेंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पे स्थित हो तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पे स्थित हो तो वस्तु से चलने वाली प्रथम प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर जाती हैं और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे द्वितीय प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती हैं और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाती हैं, ठीक है। उसके बाद अतः ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु से मुख्य अक्ष पर खींचा गया लंब वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। और उसके बाद लिखेंगे, इसको बता देंगे कि जब वस्तु अनंत पे हो तो वस्तु द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु के बराबर होता है, वास्तविक एवं उल्टा होता है। और वस्तु कैसा बनता है, वस्तु कहाँ पर बनता है, तो वस्तु याद रखेंगे वस्तु का प्रतिबिंब सी पर बनता है, ठीक है। तो आप मिला सकते हैं जो चार्ट में बनाया गया है उसके अनुसार, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आपको 6 ठो यहीं पे बताना है, ठीक है, इसलिए वीडियो लंबा हो जा रहा है, आपको पूरा अच्छे से बताना है ना। अभी आपको परिभाषा लिखवाया जाता है, इस तरह तो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए परिभाषा आपको नहीं लिखवाया जा रहा है। फिर भी आपको पूरा लिखना, आपको लिखते हुए चाहिए तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, आपके लिए वो भी काम किया जाएगा, ठीक है, आपके लिए लिखवा भी दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप ही के लिए तो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम सी पर देख लिए, अब हम कहाँ देखेंगे कि सी और एफ के बीच में वस्तु स्थित हो, ठीक है, सी और एफ के बीच में, ठीक है, एफ के बीच में स्थित हो। तो चलिए देखते हैं, ये मान लेते हैं प्रतिबिंब है, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट होगा, ठीक है, यहाँ पे समझना होगा, ठीक है। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, अवतल दर्पण है, और ये क्या हो गया आपका मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। यहाँ पे ध्रुव पी हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये क्या हो गया, एफ हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा आपका वक्रता केंद्र क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहा जाए सी और एफ के बीच में वस्तु हो, मतलब सी और एफ के बीच में, तो मान लेते हैं यहाँ पे वस्तु है, ठीक है, यहाँ पे वस्तु है, ठीक है। ये वस्तु क्या है, ए है, अभी है, ठीक है। तो प्रथम प्रकाश की किरणें क्या होंगी, मुख्य अक्ष से होकर जाएंगी, ठीक है, मुख्य अक्ष के समानांतर जाती हैं, और जो समानांतर जाती है वो कैसे, मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं, ठीक है। प्रथम प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर जाती हैं और क्या होती हैं, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली आती हैं। अब देखेंगे द्वितीय प्रकाश की किरणें, ठीक है, जो द्वितीय प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाएंगी, ठीक है। ये थोड़ा सा फिगर आपको दिक्कत हो गया, ठीक है, क्यों दिक्कत हो गया, क्योंकि द्वितीय प्रकाश की किरणें जब वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो यहाँ पे कहाँ, ये दर्पण थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा ना, तो इस तरह दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे मत कीजिए, ठीक है। आप देखिए इसको बनाने के लिए इसलिए कहा जा रहा है प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है, तभी पता रहेगा कब वस्तु को छोटा थोड़ा सा अपना ले लेना है, क्योंकि कापी पे बनाना है ना। इस तरह बोर्ड पे बनाना होगा तो हम तो बनाइए देंगे, ठीक है, कापी पे भी आपको बनाना है ना, ठीक है। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। ये मान लेते हैं सी है, यहाँ पे ये क्या है, वस्तु है, ठीक है, थोड़ा सा बीच में बना ले, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, वस्तु है, मतलब ए है और बी है, ठीक है, ये वस्तु हो गया, ठीक है। ये क्या है, वस्तु है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष के समानांतर जाएंगे, और उसके बाद जो मुख्य अक्ष के समानांतर जाती हैं, यही दिक्कत इसमें यही है, ठीक है। प्रथम प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर चलती हैं, जाती हैं, ठीक है, और वो क्या होती हैं, मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं, मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं। और द्वितीय प्रकाश की किरणें क्या होंगी, इसको थोड़ा सा और बड़ा बना लिया जाए, ठीक है, आप बना लेंगे अपने हिसाब से, ठीक है।
ठीक है, ऐसे आप बना लीजिएगा। ठीक है, ये अद्वितीय प्रकाश की किरणें क्या होंगी, वक्रता केंद्र से होकर जाएंगी। ठीक है, और वक्रता जो केंद्र से होकर जाती हैं वो उसी मार्ग में क्या हो जाती हैं, वापस लौट जाती हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा देखिए, जो क्या यार ये सही में परेशान कर दिया है। ठीक है, ये थोड़ा तो दिक्कत होगा ही। ठीक है, ये सी है। ठीक है, तो ये जो किरण है देखिए, एक बार और मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए ये फिगर बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, देखिए आप स्केल के माध्यम से बनाएंगे तो बहुत अच्छे से आपको बनेगा। ठीक है, तो देखिए ये जो वस्तु C और F के बीच में, देखिए वस्तु C और F के बीच में स्थित हो। ठीक है, ये AB वस्तु है, तो प्रथम प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर जाती हैं, और जो समानांतर जाती है क्या होती है, अपवर्तन के परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं। ठीक है, अतः द्वितीय प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं और परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट आती हैं। अतः ये दोनों बिंदु देख रहे हैं समानांतर जा रही हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे तो नहीं मिलेंगे, परंतु हो सकता है ये अनंत पे जाकर मिल जाए। ठीक है, ये हो सकता है कि वस्तु अनंत पे जाकर मिले, क्योंकि अभी तो मिल रही नहीं है, ये समानांतर जाते रहे हैं। ठीक है, अगर कोई वस्तु ऐसे जा रही है, ठीक है, ऐसे समानांतर जा रही है, तो यहाँ पे तो नहीं मिलेंगे, परंतु हो सकता है कि अनंत पे जाकर ये कभी ना कभी तो मिले। ठीक है, इसलिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया, जब वस्तु C और F के बीच में हो तो ये कहाँ पर बनेगा, ये याद रखेंगे, ये अनंत पे नहीं, ये फिगर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, देखिए हाँ सही है, यहाँ से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है। ठीक है, याद रखेंगे ये ऐसे है। ठीक है, और यहाँ से ये ऐसे आएगी ना, ये C है। ठीक है, और ये भी थोड़ा सा फिगर डिस्टर्ब हो गया है। ठीक है, ये ऐसे आएगा। ठीक है, और ये दोनों किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे। ठीक है, इस बिंदु पर। ठीक है, इसको थोड़ा और बढ़ा लिया जाए और ये दोनों क्या हो जाएंगी, यहाँ पर एक, ये क्या हो जाएगा, एक लाइन खींच देंगे और ये क्या हो जाएगा, ये A डैश हो जाएगा, ये B डैश हो जाएगा। यही आपका वस्तु का प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए आप एक बार और बताया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि दिक्कत हो जाता है ये इस बात से कि आपको जो फिगर बनाया जाएगा तो कभी कभी दिक्कत हो जाता है, कभी इधर लाइन हो जाता है, कभी इधर, क्योंकि स्केल है नहीं, हाथ है। ठीक है, तो दिक्कत होगा ही। तो स्केल के माध्यम से आप बनाएंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो एक और बार बताता हूँ। ठीक है, जब C और F के बीच में हो तो वस्तु से चलने वाली प्रथम प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर जाती हैं, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं। द्वितीय प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट आती हैं। और ये दोनों बिंदु जिस बिंदु पर, ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर काटती हैं वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसका प्रतिबिंब देख रहे हैं कि वक्रता केंद्र से ज्यादा इधर बन रहा है, परंतु अनंत से बीच, अनंत से इधर और वक्रता केंद्र के, मतलब अनंत इधर है। ठीक है, वक्रता केंद्र यहाँ पे, तो वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है। तो आपको बताया गया होगा कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब, जो वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। ठीक है, और यहाँ पे बताया गया होगा कि वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, वस्तु से देख रहे होंगे बड़ा बन रहा है, वस्तु इतना बड़ा है, इतना है, और इससे कितना बड़ा है, तो वस्तु से बड़ा बन रहा है। ठीक है, द्वितीय बात। और तृतीय बात बताया गया होगा कि वास्तविक और उल्टा। ठीक है, इसके बाद बताया गया था, तो देख रहे होंगे आप ही कि जो दर्पण है, दर्पण से आगे बनते हैं तो वास्तविक तो होगा ही, जाहिर सी बात है वास्तविक होगा, और जो वास्तविक होता है वो उल्टा होता ही है। देख रहे होंगे ए भी है, यहाँ पे ऊपर ए है, नीचे बी है। ठीक है, तो ए डैश बी है, तो ये आपको हो गया C और F के। तो इसे भी आप समझ गए होंगे, तो आप अपने शब्दों सब में लिख सकते हैं, अपने बातों में आप अपने तरह से आप इसे अपने फिगर नोट बनाकर आप इसे लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। ठीक है, तो अगला देखते हैं। ठीक है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप
इसको प्रैक्टिस अवश्य कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे तो आप समझ जा रहे हैं, ठीक है, मुझे विश्वास है कि आप समझ जा रहे होंगे, ठीक है। परंतु आप अगर इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये बहुत ही दिक्कत करेगा एग्जाम टाइम में, ठीक है। तो ये सी और एफ के बीच में अब हमने देख लिया है। अब हम देखेंगे सी और एफ के बीच के बाद, उसके बाद हम देखेंगे कि यदि फोकस पे वस्तु स्थित हो तो, ठीक है, वस्तु अगर फोकस पे स्थित हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वस्तु अगर फोकस पे स्थित होगा तो क्या होगा। मान लीजिए ये दर्पण हो गया, कौन सा दर्पण है, तो अवतल दर्पण है, ठीक है, ये कलई कर दिया गया, ठीक है, ये P है, ठीक है, ये P है, यहाँ पे क्या हो गया, ये फोकस हो गया, ठीक है, ये वक्रता केंद्र हो गया C, ठीक है। तो वस्तु कहाँ पे हो, फोकस पे, मतलब वस्तु यहाँ पे स्थित हो, ठीक है, वस्तु कहा जा रहा है यहाँ पे स्थित हो। मान लीजिए AB वस्तु यहाँ पे स्थित है। चलिए प्रकाश की किरणें भेजते हैं, तो प्रथम प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर जाती हैं, और जो समानांतर जाती हैं वो क्या होती हैं, पुनः मुख्य फोकस से होकर चली आती हैं। देखिए ये मुख्य फोकस से होकर चली आई, पहले प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर गई और ये क्या हो गई, अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली आई, ठीक है। द्वितीय प्रकाश की किरणें क्या हो रही हैं, द्वितीय प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के, द्वितीय प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं और परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट आती हैं, ठीक है। उसी मार्ग में क्या होती हैं, उसी मार्ग में उसी मार्ग में क्या हो जाती हैं, ये उसी मार्ग में वापस लौट आती हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे, इस फिगर को भी याद रखेंगे, ठीक है। देखिए क्या बताया गया है, प्रथम प्रकाश जब वस्तु फोकस पे स्थित हो तो वस्तु से चलने वाली प्रथम प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर जाती हैं और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली आती हैं, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे द्वितीय प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं और परावर्तन के पश्चात क्या होती है, वक्रता केंद्र से ही होकर चली आती हैं। अतः ये दोनों बिंदु है, ये दोनों किरणें हम देख रहे हैं समानांतर हैं, ठीक है, ऐसे हैं, ठीक है, ये दोनों किरणें समानांतर हैं। तो जब समानांतर होंगी तो ये यहाँ पे तो नहीं मिलेंगी, ठीक है, परंतु ऐसा संभव है कि शायद अनंत पे जाकर ये मिल जाए, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पे तो नहीं मिलेंगे, बहुत इसको ले जाया जाएगा अनंत पे, कभी हो सकता है कि कभी मिल जाए। तो इसीलिए इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब ये तो पता है कि दर्पण से जब इधर बन रहा है इसका प्रतिबिंब, तो क्या होगा, ये जब दर्पण से इधर बन रहा है तो ये सबसे पहला इसका प्रतिबिंब पता चल गया कि जो प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब इसका वास्तविक होगा, और वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, ठीक है, क्योंकि दर्पण से इधर जो होगा वो वास्तविक होता है, ठीक है। दूसरा पता चल गया कि जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, अनंत पे बनेगा, ठीक है। और तीसरा इसका पता चल गया कि वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब वस्तु यहाँ पे है, ठीक है, तो वस्तु इतना बड़ा है, ठीक है, ये जाता जाएगा तो ये नीचे जाएगा, मुख्य अक्ष ऊपर चला जाएगा। तो ये मान लीजिए यहाँ पे अगर आ गया, यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से खींचेंगे तो क्या होगा, बहुत लंबा होगा कि नहीं, ऐसे इसको जब अनंत पे बनेगा तो बहुत बड़ा बनेगा कि नहीं, ठीक है, आप सपोज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको कंडीशन आप मिला लीजिएगा, ठीक है, इसे अपने शब्दों में लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं कि सबसे अंत ये है, 5 ठो हो गया, ठीक है। अब हम छठा जो सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे डिफिकल्ट भी है, ठीक है, तो इसको आप समझिएगा, ठीक है। जब वस्तु F तथा किसमें, F तथा P के बीच स्थित हो, ठीक है, जब वस्तु F और P के बीच में स्थित हो तो इसे आप ऐसे बना लेंगे फिगर, ठीक है। ये क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया आपका, ठीक है, ये मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया आपका C हो गया, ये क्या हो गया आपका, ये बिंदु F हो गया, ठीक है, ये बिंदु आपका P हो गया, ठीक है। तो जब P F और P के बीच में स्थित हो, मतलब यहाँ पे कोई वस्तु स्थित है, ठीक है, तो ये क्या है, ये AB वस्तु है, ठीक है। तो यहाँ से प्रकाश की किरणें चल रही हैं, ठीक है, मुख्य अक्ष के समानांतर प्रथम प्रकाश की किरणें चलती हैं और जो मुख्य अक्ष के समानांतर जाती हैं हम जानते हैं वो फोकस से होकर चली आएंगी, ठीक है। तो आप यहाँ से फोकस से मिला लीजिएगा ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हो रही है, फोकस से होकर चली आ रही हैं, ठीक है। तो ऐसे आप इसको दिखा देंगे तीर के माध्यम से,
ठीक है। तो प्रथम प्रकाश की किरणें जब वस्तु फोकस और पी के बीच में स्थित हो तो वस्तु से चलने वाली प्रथम प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर जाती हैं और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली आती हैं, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे अतः द्वितीय प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र, ठीक है। द्वितीय प्रकाश की किरणें वक्रता, देखिए द्वितीय प्रकाश की किरणें क्या लिखेंगे, द्वितीय प्रकाश की किरणें, ये कह रहा है कि लाइन खींचा रहा है कि क्या है, ठीक है। ये मत लिखिए, ऐसे फिगर भी बनाना है थोड़ा सा अच्छा ही, टाइम लगे भले ही, ठीक है। अब ये सी है, ठीक है। तो द्वितीय प्रकाश की किरणें कैसे, हद है, द्वितीय प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, द्वितीय प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं और परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट आती हैं, ठीक है, वापस लौट आती हैं, ठीक है। ये याद रखेंगे। प्रथम प्रकाश की किरणें क्या होंगे, ये हो गई, ठीक है, आइए ऐसे आ गए, ठीक है। एक बार और मैं बता रहा हूं, देखिए जब वस्तु फोकस और पी के बीच में स्थित हो तो वस्तु से प्रथम चलने वाली प्रथम प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर जाती हैं और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली आती हैं। उसके बाद लिखेंगे अतः द्वितीय प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं और परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट आती हैं। अतः ये दोनों बिंदु देख रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं, ये इधर भाग रही हैं, ये इधर, मतलब इसका चलने की दिशा है, जैसे एक इधर चल रही है, ठीक है, और एक इधर। तो ये बताइए, ये आगे जाती जाएगी तो ये इधर चली जाएगी, ये इधर चली जाएगी, तो ये कभी वास्तव में मिलेंगे, अनंत पे भी नहीं मिलेंगे, ठीक है, अनंत पे भी नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए ठीक है, तो इसको हमें पता है कि ये वस्तु, ये क्या होंगे, ये किरणें वास्तव में कभी अनंत पे भी नहीं मिलेंगे या वास्तव में कभी नहीं मिलेंगे। इसलिए इसको हम क्या करते हैं, दर्पण से पीछे ऐसे, दर्पण से पीछे हम एक आभासी क्या करते हैं, एक किरण ऐसे बिंदु लेते हैं, ठीक है, और इसको मिलाते हैं, ठीक है, ये बिंदु है, ठीक है, ऐसे हम बिंदु लेके मिलाते हैं। इसको मुख्य अक्ष को हम कहे थे कि आप खींचना चाहें तो खींच सकते हैं, ठीक है, तो इसमें खींचने की आवश्यक है, ठीक है। तो ये देखिए, इसको, इस किरणों को इधर ले गया गया, इस किरणों को भी आभासी में इसको, इस किरणों को ले गया तो देखा गया कि ये क्या हो रही हैं, ये इस बिंदु पर मिल रही हैं। और इस बिंदु पर क्या करेंगे, इसी बिंदु से हम क्या करेंगे, मुख्य अक्ष पर एक लंब खींच देंगे और ये ए डैश हो जाएगा, ये बी डैश हो जाएगा, ठीक है, ये आपका प्रतिबिंब हो जाएगा यही वस्तु का। तो देखिए ये वास्तव में नहीं मिल रही है, जबकि आभासी में मिल रही है। दर्पण से पीछे भी प्रतिबिंब बन रहा है और ये वास्तव में नहीं, आभासी में ये मिल रही है। आभासी प्रतिबिंब बताया गया था आपको। आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, जब वस्तु क्या हो रही है, जब वस्तु मिलती हुई प्रतीत होती है, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, परावर्तन के पश्चात मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए ये वास्तव में तो नहीं मिले, परंतु मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, ठीक है, आभासी में क्या हो रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, ठीक है। तो यही क्या हो गया, ये आपका प्रतिबिंब हो गया वस्तु का, ठीक है। तो ये वस्तु का प्रतिबिंब है, ठीक है। अब बताया गया है जो वस्तु F और P के बीच में हो तो इसका प्रतिबिंब याद रखेंगे। पहला बताया गया था कि वस्तु से क्या होगा, वस्तु के ये बड़ा होगा, ठीक है। तो ये वस्तु इतना बड़ा है, यह वस्तु से बड़ा है, ठीक है। तो पहला सही हो गया, वस्तु से बड़ा। द्वितीय बताया गया कि ये क्या होता है, दर्पण से पीछे बनता है, से पीछे, ठीक है। तो ये देख लीजिए दर्पण से पीछे बन रहा है। तीसरा बताया गया था कि इसकी प्रकृति क्या होती है, ये आभासी और सीधा होता है। देखिए ये जब दर्पण से पीछे बनेगा तो इधर क्या होंगे, आभासी प्रतिबिंब बनते हैं दर्पण से पीछे, और दर्पण से आगे क्या होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं। तो ये दर्पण से पीछे है तो आभासी प्रतिबिंब होगा। और जब देखिए ये क्या हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा ये दिक्कत हो गया, ये बी डैश हो जाएगा, ये ए डैश, ठीक है।
क्योंकि जब ऊपर बनेगा तो ए डैश बी डैश ही रहेगा, परंतु अगर ये प्रतिबिंब नीचे बनता तो ऊपर ए डैश हो जाता, नीचे बी डैश हो जाता। ठीक है, तो ऊपर जब वस्तु है तो ऊपर ही जब प्रतिबिंब बना है तो ए डैश बी डैश होगा। तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना है, सीधा बना है कि नहीं। ठीक है, आभासी जब होगा तो सीधा होगा, तो ए डैश बी डैश, यहाँ पे भी ए बी है तो यहाँ पे भी ए डैश बी डैश, इसका मतलब वस्तु क्या है, सीधा भी है। तो ऐसे आपको शब्द आपको लिख लेना है। यहाँ पे समझने के लिए बस आपको बताया गया है आपको 6 कंडीशन। ठीक है, तो आप किताब के भी थोड़ा सा सपोर्ट ले लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको सपोर्ट लेना आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि आप समझे रहेंगे, यहाँ पे तो आपको समझा दिया गया होगा, आपको अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, तो किताब लीजिएगा, उसको एक बार जरूर पढ़िएगा। ठीक है, कोई भी हो, अगर जो वस्तु अनंत पे हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो उसको पहले एक बार पढ़िएगा। उसके बाद आप अपने नोट में, आप समझे तो ही हैं। ठीक है, तो उसके बाद अपने नोट में आप उसको लिखिएगा अपने दिमाग से। पूरा किताब जो लिखा है उसको मत लिखिएगा। ठीक है, कुछ अपने दिमाग से भी लगाकर आप उसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज तक यहीं पे वीडियो आप समाप्त करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया है तो दोस्तों बहुत मेहनत से आपको बताया गया है, तो हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, क्योंकि आपको आगे और भी वीडियो प्रोवाइड होते रहेंगे और हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे तो हमको भी सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, और हो सके तो चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और बस इतना है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।